हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सच्चा दानी तो वो है जो अपने याचक की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आंख बंद करके उसके पास जो कुछ है उसकी झोली में डाल दे, और मांगने पर न देना दान धर्म का अपमान है। वाह पुत्र वाह, तुमने दान धर्म की क्या सुंदर व्याख्या की है। अब मैं तुम्हें दान धर्म के पद से हटने के लिए नहीं कहूंगा। तुम अवश्य ही अपने धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम एक महान दानवीर हो। पिताश्री, पुत्र कितना भी महान हो जाए परंतु पिता के सामने छोटा ही होता है। हे दानवीर, क्या सोचने लगे? आपको चुप देखकर मैं निराश होने लगा हूं। नहीं ब्राह्मण देवता, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपको जो भी मांगना है केवल उसकी आज्ञा दीजिए। मुझे आपका ये कवच और कुंडल चाहिए। क्या हुआ दानवीर? क्या मैंने आपकी क्षमता से कुछ अधिक मांग लिया? नहीं, मेरी क्षमता से तो अधिक नहीं, परंतु एक ब्राह्मण की आवश्यकता से अवश्य अधिक मांगा है, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए गौधन से अधिक मूल्यवान दान और कुछ नहीं हो सकता। पिताश्री, यह आपका पुत्र मोह है। मेरे प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि सूर्य प्रकाश के रूप में आप संपूर्ण संसार को जीवन दान देते हैं। कितना बड़ा दान है ये। इतने बड़े दानवीर होते हुए भी आप अपने पुत्र से दान पुण्य का ये गुण क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं पिताश्री, नहीं। ये तो एक सुनहरा अवसर है जब मैं अपने पिता सूर्य के सच्चे पुत्र होने का प्रमाण छोड़ जाऊंगा। देवराज इंद्र तो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को मांगने आ रहे हैं। भिक्षा में यदि उन्होंने मेरे प्राण भी मांगे तो भी आंख बंद करके मैं उन्हें दान कर दूंगा। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है। तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, कायर नहीं। पुत्र, मनुष्य में दान धर्म की भावना आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी है, परंतु यह कैसा दान है जिसमें दानी के प्राण संकट में आ जाए? यह तो आत्महत्या है, कोई दान नहीं। पिताश्री, दान किसी व्यापारी की भांति तुला के पलड़ों में तौल तौल कर नहीं दिया जाता। वो दानी दानी नहीं जो अपनी मुद्राएं गिन गिन कर किसी की झोली में डाले और बदले में पुण्य कमाने की भावना रखे। सच्चा दानी तो वो है जो अपने याचक की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आंख बंद करके उसके पास जो कुछ है उसकी झोली में डाल दे, और मांगने पर न देना दान धर्म का अपमान है। वाह पुत्र वाह, तुमने दान धर्म की क्या सुंदर व्याख्या की है। अब मैं तुम्हें दान धर्म के पद से हटने के लिए नहीं कहूंगा। तुम अवश्य ही अपने धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम एक महान दानवीर हो। पिताश्री, पुत्र कितना भी महान हो जाए परंतु पिता के सामने छोटा ही होता है। इसलिए आज मैं इन हाथों को अपने पिता के सामने फैलाता हूं। पुत्र, यदि अपने पिता के आगे हाथ फैलाए तो छोटा नहीं हो जाता। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पिताश्री, माता पिता के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में मुझे अपनी शौर्य वीरता का प्रदर्शन का अवसर मिले और आप सारे संसार को गर्व से ये कह सकें कि कर्ण मेरा पुत्र था। कल्याणमस्तु।
त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया। मेरे जीवन में ऐसा अशुभ दिन कभी नहीं आया जब मैंने किसी याचक या किसी भिक्षु ब्राह्मण को भिक्षा न दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। है कोई भिक्षु? है कोई? कोई नहीं। भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आप अंगराज कर्ण ही है ना? हाँ, मैं आप ही को खोज रहा था। बड़ा नाम है आपका। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे। सारे भिक्षु ब्राह्मण दीनहीन आपकी दया धर्म और दान की चर्चा करते नहीं थकते। मैं क्या हूं ब्राह्मण देवता? सच्चा दाता तो वो है, उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। उसी की कृपा को लुटाता रहता हूं। आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण देवता, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? गौधन, अन्नधन, वस्त्र या स्वर्ण मुद्राएं? आपको जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा। मैं जानता हूं अंगराज, मेरी याचना केवल आप ही पूरी कर सकते हैं। इसीलिए मैं इतनी दूर से चलकर आपके पास आया हूं। परंतु मुझे अन्न धन सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है। तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? हे दानवीर, क्या सोचने लगे? आपको चुप देखकर मैं निराश होने लगा हूं। नहीं ब्राह्मण देवता, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपको जो भी मांगना है केवल उसकी आज्ञा दीजिए। मुझे आपका ये कवच और कुंडल चाहिए। क्या हुआ दानवीर? क्या मैंने आपकी क्षमता से कुछ अधिक मांग लिया? नहीं, मेरी क्षमता से तो अधिक नहीं, परंतु एक ब्राह्मण की आवश्यकता से अवश्य अधिक मांगा है। क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए गौधन से अधिक मूल्यवान दान और कुछ नहीं हो सकता। परंतु आपने गौधन छोड़कर मेरे ये कवच कुंडल मांगे हैं। इस कवच कुंडल के महत्व को कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं जान सकता, परंतु एक योद्धा इसका महत्व अवश्य जानता है। अर्थात? अर्थात
अर्थात ये कि आप इसके महत्व को जानते हैं, इसलिए आप कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज इंद्र। कृपा भिक्षु ब्राह्मण का ये स्वांग समाप्त कीजिए और अपने असली वेश में आइए। ओह, लगता है तुम्हारे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें मेरे आगमन की सूचना पहले ही दे दी है। हां, इसलिए कि वे मेरे पिता हैं। जब आपको अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों की चिंता स्वांग रचाने पर विवश कर सकती है, तो क्या मेरे पिता मुझे सावधान भी नहीं कर सकते? तुम ठीक कह रहे हो अंगराज, पुत्र का मोह ही ऐसा होता है। परंतु अपने पुत्र के लिए किसी दूसरे के पुत्र के प्राणों की बलि चढ़ाना कहां का धर्म है देवेंद्र? मैं भी तो किसी का पुत्र हूं, परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवेंद्र। आप पुत्र मोह में बहक गए थे, परंतु मैं अपने धर्म के पथ पर अटल खड़ा हूं। हे देवराज, मुझे मेरे ये कवच कुंडल प्राणों से अधिक प्यारे हैं। इसलिए नहीं कि ये मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं, बल्कि इसलिए कि ये मेरे पिताश्री का दिया हुआ वो दिव्य वरदान है जिनके छिन जाने से उनके मन को असहनीय पीड़ा होगी। परंतु मैं फिर भी अपने दान धर्म को निभाने के लिए अपना ये कवच कुंडल आपको अवश्य दान दूंगा, क्योंकि इससे संपूर्ण देवलोक में मेरे पिताश्री का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और मेरे जीवन का संपूर्ण दान सफल हो जाएगा।